नमस्ते स्टूडेंट। तो बीपीएससी 70th की चाहे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप लोगों का टारगेट एमपीपीएससी हो या फिर आप लोग यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की, एक टॉपिक होती है जिसको कहते हैं प्लेसेस इन न्यूज़। मतलब वो स्थान जो चर्चा में रहे हुए हैं उनको बारे में हम लोगों को जानना होता है। वो सवाल कुछ इस तरीके से बनते हैं कि ये स्थान किस वजह से चर्चा में था, ये किस तरीके से न्यूज़ में था। तो जान लेते हैं। पहला जो स्थान है वो है धूलीखेल। धूलीखेल। तो जो धूलीखेल है वो नेपाल के कवरी पालान चोक जिले में स्थित धूलीखेल नगर पालिका को अगस्त 2024 में WHO के द्वारा, यह स्थान कहाँ पे है? तो सबसे पहले यह स्थान नेपाल में है। तो WHO के द्वारा नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और एशिया का दूसरा स्वास्थ्य शहर घोषित किया गया है। नेपाल का पहला स्वास्थ्य शहर और साथ साथ में ये सेकंड एशिया हेल्थ सिटी का टैग इसे दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? WHO के द्वारा। कहाँ पे है? नेपाल में है। अगली जगह को देख लेते हैं। तो दूसरी जगह जो है वो है लातूर। आप सभी को पता है ये कहाँ पे है? तो लातूर हमारे भारत में ही है और भारत के महाराष्ट्र राज्य में ये जगह पड़ती है, महाराष्ट्र में। ये किस वजह से चर्चा में था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं हमारी, उन्होंने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन यहाँ पे किया है। ठीक है। और ये जो जगह है वो इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान बुद्ध की 520 किलोग्राम वजनी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आपको बस ये याद रखना है कि विश्व शांति बुद्ध विहार जो मूर्ति है वो किसके द्वारा किया गया है? तो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा किया गया है। और साथ में कहाँ पे किया गया है? तो लातूर में किया गया है। ठीक है। तीसरी जो जगह है वो दक्षिणी ईरान है। ईरान पूरे साल चर्चा में रहा है इजराइल युद्ध की वजह से। तो दक्षिणी ईरान किस वजह से चर्चा में खास करके था? तो दक्षिणी ईरान के एक गांव में अब तक का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। हाईएस्ट टेम्परेचर देखने को मिला है। और वो टेम्परेचर कितना देखा गया है? तो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 82.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है। दक्षिणी ईरान के डेरेस्टॉन हवाई अड्डे के पास एक मौसम स्टेशन द्वारा दर्ज किया गया है। और ये कहाँ देखा गया है? दक्षिणी ईरान में एक गांव के अंदर, वहाँ पे एक गांव है, उस गांव में इतना ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिला है। कितना टेम्परेचर देखने को मिला है वो याद रखिएगा। कहाँ पे देखने को मिला है वो याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस प्रोबेबल है, पूछा जा सकता है क्योंकि ज्योग्राफी से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। एक तो करंट अफेयर का, दूसरे ज्योग्राफी के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है। चौथा स्थान जो खबर में रहा है पूरे साल भर वो है आइजॉल। आइजॉल भी भारत में है। कहाँ की राजधानी है? तो मेरे सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि मिजोरम की राजधानी आइजॉल है। तो हमारे जो रेलवे मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव सर, वो 25 जुलाई 2024 को देश के 25वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन बहुत सा है लेकिन ये 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन था, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन की स्थापना यहाँ पे की गई है। ठीक है। किसके द्वारा की गई है? तो आप लोगों को बताऊं, हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं, इसके अलावा वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। आइजॉल जो है वो म्यांमार की राजधानी है, याद रखिए। अगला जो जगह है वो न्यूज में रहा है
या 5वीं जगह जो साल भर न्यूज़ में था वो है प्रकाशम। ये प्रकाशम क्या है? तो प्रकाशम जो है वो पहली बात तो आंध्र प्रदेश में है, ये इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश में। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो होमोसेपियंस होते हैं, होमोसेपियंस कौन? जो ह्यूमन बीइंग जिनका रूप है या फिर हम लोगों का जो पूर्व, हम लोगों से पहले जो विकास हुआ था, जो इवोल्यूशन हुआ था, उसमें सबसे पहले होमोसेपियंस थे। तो उनके द्वारा पत्थर पे बनाया गया कुछ कलाकृति, कुछ औजार वगैरह मिला है प्रकाशम से। तो प्रकाशम आंध्र प्रदेश में एक जगह है, इस वजह से खास है। ठीक है, अगली जगह मॉरिशस है। तो ये तो आप सभी को पता है कि मॉरिशस हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन इस बार मॉरिशस किसी और कारणों से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा। तो मॉरिशस किस वजह से हमारा एक मित्र देश है, किस वजह से ये खास तौर पे ये न्यूज़ में रहा? क्योंकि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आप लोगों ने सुना होगा, तो जन औषधि केंद्र का विदेशी केंद्र जो है भारत के बाहर, ये जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया? तो जन औषधि केंद्र, विदेशी जन औषधि केंद्र पहली बार किसी और देश में, मॉरिशस में खोला गया था। अब तक ये जन औषधि केंद्र सिर्फ भारत में हुआ करता था, इस बार भारत के बाहर ये केंद्र खोला गया। दूसरी बात, ये किसके द्वारा खोला गया? तो जाहिर सी बात है विदेश में खोला गया, तो विदेश मंत्री के द्वारा ही खोला गया। और विदेश मंत्री कौन है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है, डॉक्टर एस जयशंकर। तो विदेश मंत्री के द्वारा इसे खोला गया है। जन औषधि केंद्र भारत में बाहर, भारत के बाहर कहाँ खोला गया है? तो वो मॉरिशस में खोला गया है। फिर उसके बाद 7वां स्थान इंडोनेशिया है। तो जो इंडोनेशिया है, आप सभी को पता है कि भारत के बहुत ही ज़्यादा पास ये देश है। और क्यों खबरों में था? तो इंडोनेशिया का जो सुलावेसी द्वीप है, आप सभी को पहले से ही पता है कि जो इंडोनेशिया है वो ऑलरेडी द्वीप पे बसा हुआ देश है, छोटे छोटे आइलैंड से मिलकर के बसा हुआ एक देश है। तो उसका एक आइलैंड जिसका नाम है सुलावेसी द्वीप के लियांग करम्युआंग स्थित चूना पत्थर की गुफा में 2024 में वैज्ञानिकों द्वारा सबसे प्राचीन गुफा पेंटिंग की खोज की गई है। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन गुफा पेंटिंग की खोज की गई है, ठीक है। और ये पेंटिंग कितनी साल पुरानी है? तो ये भीमबेटका से भी ज़्यादा पुरानी है और ये लगभग 51,000 साल पुरानी बताई जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो प्लेस न्यूज़ में था उसको देख लेते हैं। तो चित्तौड़गढ़, आप सभी को पता है चित्तौड़गढ़ तो भारत में ही है। कहाँ पे है भारत में? जो चित्तौड़गढ़ जो है वो भारत के राजस्थान में स्थित है। तो अमरापुर गांव है, यहाँ पे अमरापुर गांव है चित्तौड़गढ़ में। पुरातत्वविदों ने पाषाण युगीन शैल चित्रकारी और नुकीली कलाकृतियों के साक्ष्य खोजे हैं। तो यहाँ पे भी जो है हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स जिसे आप लोग बोलते हैं, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स देखने को मिले हैं अमरापुर गांव में, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं गांधीनगर। तो ये भी आपको पता है गांधीनगर राजधानी है कहाँ की? गुजरात की है गांधीनगर। गा से गांधीनगर, गा से गुजरात फनी ट्रिक। चलिए, गांधीनगर गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में 23 जून 2024 को दक्षिण एशिया में अपनी तरह के पहले भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। एक तरीके से जो रक्षा क्षेत्र में एक ओलंपिक टाइप का कुछ कराने का कोशिश किया गया। कहाँ पे किया गया है? रक्षा यूनिवर्सिटी, रक्षा विश्वविद्यालय। यहाँ पे जो ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे रक्षा से जुड़े हुए विषय पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कोडागू बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इम्पॉर्टेंट है, इसके चांसेस हैं कि ये आ जाए कोडागू। ये कहाँ पे है? तो कोडागू कर्नाटक के कोडागू जिले में बहने वाली 180 किलोमीटर लंबी लक्ष्मण तीर्थ
नदी भीषण गर्मी के कारण सूख गई है। ये एक्चुअल में कोई स्थान नहीं है, ये कर्नाटक में एक नदी है, ठीक है, जो कि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ी कि इसकी वजह से ये पूरी तरीके से सूख गई है। इस वजह से ये न्यूज़ में थी। ये कावेरी नदी इसमें गिरती है। ये छोटी सी नदी है जो कि आगे बह करके ये नदी कावेरी नदी में मिल जाती थी। तो कावेरी नदी की एक तरीके से ट्रिब्यूटरी आप मान के चलिए, कावेरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी के रूप में इसे देखा जाता था। फिर बैडोड द्वीप, बैडोड द्वीप, तो बैडोड द्वीप जो है वो प्रकाशित एक अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई द्वीप बैडोड 80 से 90% समुद्री पक्षियां समाप्त हो गई हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में है और यहाँ पे बहुत ही बड़ा एक दुर्घटना देखने को मिला जहाँ पे 80 से 90% जो समुद्री पक्षी होते हैं वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, तो वो ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अगला प्लेस देख लेते हैं। तो इसके अलावा महबूब नगर है, महबूब नगर, ये क्यों न्यूज़ में रहा है, तो महबूब नगर तेलंगाना के महबूब नगर में गंगापुरम में मार्च कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने शिलालेख देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे भी चालुक्य वंश का हिस्टोरिकल एलिमेंट देखने को मिला है। ठीक है, तो इसी के साथ जो प्लेसेस इन न्यूज़ की क्लास थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। प्लेसेस इन न्यूज़ में अगर और भी कोई प्लेस होगा जो इम्पोर्टेंट होगा तो मैं कल की क्लास में लूँगी, क्योंकि आज की क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्लासेस करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में।